दिस इज प्रोफेसर एमएच और आज डिस्कस करेंगे हम लोग सैलरी के अंदर डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। कौन कौन से डिडक्शन आपको सैलरी में से मिलते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था सैलरी का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और उसका बेसिस ऑफ चार्ज देखा था अंडर सेक्शन 15। आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से डिडक्शन आपको मिलते हैं। तो मोस्टली 3 ही डिडक्शन है, इसके अंदर ज़्यादा नहीं है। दैट वी विल सी कि डिडक्शन अंडर सैलरी अंडर सेक्शन 16 कौन कौन से हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद डिडक्शन फर्स्ट, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। सेकेंड आएगा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस और तीसरा आएगा प्रोफेशनल टैक्स। तो सैलरी के अंदर से आप ये बोल सकते हैं कि कौन कौन से डिडक्शन है। तो हमारे पास सैलरी में से माइनस होने वाले सिर्फ 3 ही डिडक्शन है, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस एंड प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, अब इसको एक एक करके हम लोग डीप में देखते हैं। द फर्स्ट वन स्टैंडर्ड डिडक्शन, और वो कितना मिलता है आपको। तो लिमिट याद रखना अप टू 50,000। इसका ये मतलब होता है कि आपकी कितनी भी सैलरी होने दो, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा, 50,000 तक ही मिलेगा। मतलब आपकी जितनी सैलरी होगी उसमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्या करना है, 50,000 माइनस करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक बंदे की सैलरी है 49,000 पूरे साल की, इतनी नहीं होगी, ज़्यादा ही होगी, लेकिन एग्जांपल देता हूं 49,000। तो आप 50,000 माइनस नहीं कर सकते, आपको 49,000 ही माइनस करना है। इसीलिए कहा गया है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो आपको कितना मिलता है, 50,000 और सैलरी विच एवर इज लोअर। तो जितनी सैलरी है या 50,000 है, उन दोनों में से जो लोअर अमाउंट है दैट इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो अगर 1.5 लाख है तो 1.5 लाख में से 50,000 माइनस करो, 1 लाख टैक्सेबल। 50,000 है तो 50 में से 50 गया तो 0। 49,000 है तो 49 में से 49 माइनस करने का, 50,000 माइनस नहीं करने का। और समझ में आया। तो यही यहां पे मैंने एग्जांपल दिया। इफ द सैलरी इज 49,000 फॉर फुल ईयर देन स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 49,000। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो सैलरी के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो है 50,000 का। तो आपकी जितनी भी सैलरी होने दो, आपको माइनस करने सिर्फ 50,000 मिलेगा। अगर आपकी सैलरी 50,000 से कम है तो ऊपर वाला ना करे कि आपकी सैलरी 50,000 से कम हो, तो आपको डिडक्शन 50,000 के अंदर ही मिलेगा। जैसे आपका सैलरी अगर 49,000 है, ऐसा ना करे ऊपर वाला, तो आपको 49,000 ही माइनस करने मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट डिडक्शन। सेकेंड इज एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। अब ये क्या होता है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। अब सबसे पहला हम लोग को ये पता होना चाहिए कि एंटरटेनमेंट अलाउंसेस होता क्या है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस क्या होता है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आपको कुछ चीज ना समझे तो उसको आप बाइफिकेट करो। तो यहां पे क्या दिया है एंटरटेनमेंट अलाउंस, इसका मीनिंग। तो इसका मीनिंग है कि आपको कुछ अलाउंसेस मिल रहा है फॉर योर एंटरटेनमेंट पर्पस। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप किसी कंपनी में काम करते हो। ठीक है, आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप 2 साल से काम कर रहे हो, आपने कोई छुट्टी नहीं लिया, आपने 2 साल से कोई छुट्टी नहीं लिया। अब 2 साल छुट्टी नहीं लेने के बाद कंपनी वाला क्या करता है, आपको कुछ पैसे दे देता है कि भाई जाओ यहाँ पे लोनावला घूम के आओ, महाबलेश्वर घूम के आओ, जो भी देता है। तो वो क्या मिल रहा है, आप अपने आप को एंटरटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसे दे रही है। तो दैट इज कॉल्ड एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। तो अगर आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला, ठीक है, अगर कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय एंटरटेनमेंट अलाउंस, इट इज नथिंग बट फॉर एंटरटेनिंग माई सेल्फ। मतलब मैं आपको एंटरटेन करना है। एंटरटेन इसका मतलब यह है कि जैसे कोई बाहर जा रहे हो तो आपको सामने वाले ने दिया, जाओ भाई आप लिए घूम के आ जाओ, ये सब खा पी के आ जाओ, ये सब का अलाउंसेस आपको मिला। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपको बेनिफिट है, अगर आप अदर एम्प्लॉई है तो आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल है। इसलिए यहां पे देखो 2 बाइफिकेशन दिया है। फर्स्ट इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेकेंड वन इज अदर एम्प्लॉय। अगर अदर एम्प्लॉय है, अदर एम्प्लॉय मतलब अदर देन गवर्नमेंट, तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल,
पूरा का पूरा 100 रुपया भी मिला रहेगा तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसको लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, मतलब ये तीनों में से जितना भी मिला होगा उतना में से माइनस करना है, बैलेंस के ऊपर टैक्स आएगा। बताता हूं, सबसे पहला इसका मॉनेटरी लिमिट है 5000, याद रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 5000 होता है। सेकंड, 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी, आपको जितना भी बेसिक सैलरी मिल रहा है, ठीक है, आपको जितना भी बेसिक सैलरी मिल रहा है उसका 1/5 लेने का। बेसिक का मतलब सिर्फ बेसिक होता है, नो अलाउंसेस नो परक्यूजिट, उसका 1/5 निकालो। और तीसरा, एक्चुअल में जितना एंटरटेनमेंट अलाउंसेस आपको मिला ये तीनों में से सबसे छोटा अमाउंट, तो ये 5000 तो आ गया, समझो ये आया 10,000। एक बात बता रहा हूं आपको, ठीक है, आपको मिला एंटरटेनमेंट अलाउंसेस समझो 25,000, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अदर एम्प्लॉय है तो कुछ देखना ही नहीं, पूरा टैक्सेबल है। अगर अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको मिला 25,000, तो आप लिखेंगे एंटरटेनमेंट अलावेंस रिसीव्ड, कितना, 25,000, ठीक है। फिर आप लिखेंगे माइनस एग्जाम्प्ट, तो एग्जाम्प्ट कितना होगा, पूरा एग्जाम्प्ट नहीं होगा, ये तीनों में से छोटा, तो 5,000, 10,000 और 25,000, इनमें से छोटा क्या मिल रहा है, 5,000, तो 5,000 माइनस करने का बैलेंस कितना आया, 20,000, तो 20,000 पे टैक्स भरना पड़ेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। तो अदर एम्प्लॉय के लिए पूरा का पूरा टैक्सेबल, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो आपको ये तीनों चीज देखनी पड़ेगी। पहला तो ये लिमिट याद रखो, दूसरा ये 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी निकालो, और तीसरा जितना भी एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिला होगा वो ले लो। तीनों में से जो भी छोटा होगा एक्चुअल में से माइनस करो, बैलेंस पे टैक्स आएगा। आई बात समझ में? तो दिस इज द सेकेंड डिडक्शन फ्रॉम द सैलरी, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनल टैक्स। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे प्रोफेशनल टैक्स का मतलब क्या होता है। तो ये जो टैक्स होता है, इट इज अ टैक्स ऑन ऑल प्रोफेशंस, ए पर्सन हु कैरीज ऑन एनी बिजनेस, ट्रेड एंड एम्प्लॉइज एक्सेट्रा। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये प्रोफेशनल टैक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप में है। ये सैलरी में से तो माइनस होता है, लेकिन अगर आप खुद का बिजनेस भी कर रहे हो, खुद का प्रोफेशन भी कर रहे हो, तो आपको प्रोफेशनल टैक्स माइनस करके, माइनस मतलब प्रोफेशनल टैक्स गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा, राइट। लेकिन ये सैलरी हम लोग पढ़ रहे, चैप्टर हम लोग का सैलरी है, इसलिए हम लोग ने यहां पे लिखा डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। लेकिन याद रखना, प्रोफेशनल टैक्स एक टैक्स होता है जो हर प्रोफेशन, हर बिजनेस, हर एम्प्लॉय के ऊपर एप्लीकेबल है। आई बात समझ में? फिर इसमें बोला है कि मैक्सिमम प्रोफेशनल टैक्स कितना माइनस करने का, 2,500 पर ईयर। पूरे साल में आपको 2,500 पर ईयर माइनस करना है। आई बात समझ में? और ये जो लेवी होता है ये एवरी स्टेट्स करता है, मतलब हर एक स्टेट, ठीक है, मतलब हर एक स्टेट प्रोफेशनल टैक्स चार्ज करता है। इसलिए हर स्टेट का क्या है, हर एक स्टेट का प्रोफेशनल टैक्स है ना, वो चेंज होता है। आई बात समझ में? जैसे महाराष्ट्र में लेंगे तो आपका 7,500 से लेके 10,000 तक कुछ 175 पर मंथ है, आफ्टर 10,000 है तो 200 पर मंथ है, तो अलग अलग है। तो हर एक स्टेट का स्लैब रेट हर एक स्टेट चार्ज करती है, इसकी वजह से उसका स्लैब रेट जो है वो चेंज होता है। इसलिए प्रोफेशनल टैक्स चार्ज बेस्ड ऑन स्लैब, और ईच स्टेट हैज ए डिफरेंट स्लैब रेट एंड शैल नॉट एक्सीड 2,500, ठीक है। तो 2,500 तक आपको माइनस करना है, हर एक स्टेट चार्ज करती है, ध्यान में रखना है। लास्ट पार्ट, इट इज अ बर्डन, if the burden of professional tax is borne by employer, then the first to include in the income of employee and then deduct under section this। अगर समझो प्रोफेशनल टैक्स है, मैं कहीं काम करता हूं तो मेरा प्रोफेशनल टैक्स मुझे भरना है, मेरी सैलरी से डिडक्ट होगा। लेकिन वही प्रोफेशनल टैक्स समझो अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी जो कंपनी है वो बोलती है हम पे करेंगे, तो अगर कंपनी ने मेरे बिहाफ पे पे किया या मैंने पे किया और मुझे वो अमाउंट रीइंबर्स कराया, तो वो मुझे पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो पहले टैक्सेबल करने का और फिर नीचे जाके अंडर सेक्शन 16 में उसको माइनस करने का। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिडक्शन अंडर सैलरी। 3 डिडक्शन आपको याद रखने हैं। पहला डिडक्शन था स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि है 50,000। फिर उसके बाद हम लोग का आया था एंटरटेनमेंट अलाउंस, और थर्ड वाला आया था प्रोफेशनल टैक्स। तो आप इसको 1-2 बार गो थ्रू करिए, कोई डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।